दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आप एक छोटी सी कश्ती में हों और आपके चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक सिर्फ नीला पानी हो। हम बात कर रहे हैं बहर काहिल यानी पैसिफिक ओशन की, जो दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समंदर है। इसका रकबा इतना बड़ा है कि ज़मीन के तमाम बर्रे आज़म इसमें समा सकते हैं। इस समंदर में हजारों छोटे छोटे जजीरे यानी आइलैंड्स मौजूद हैं, लेकिन अगर कोई इनके दरमियान खो जाए तो वापसी का रास्ता मिलना नामुमकिन लगता है। आज की कहानी एक ऐसे ही शख्स होजे साल्वाडोर एल्वरिंगा की है, जिसने इसी बेरहम समंदर में एक दो नहीं बल्कि 438 दिन गुजारे। मंजर 2, सफर का आगाज और वो खौफनाक तूफान। नवंबर 2012 की एक सुबह होजे अपने एक नौजवान साथी इज़ीकियल कोर्डोबा के साथ मेक्सिको के साहिल से मछलियां पकड़ने निकले। उनकी किश्ती सिर्फ 25 फुट लंबी थी और उसमें मछलियां पकड़ने का सामान और एक इंजन मौजूद था। उन्हें क्या मालूम था कि कुदरत उनका इम्तिहान लेने वाली है। अचानक समंदर का मिजाज बदला और एक खौफनाक तूफान ने उन्हें घेर लिया। लहरें इतनी बुलंद थीं कि किश्ती खिलौने की तरह उछल रही थी। इंजन खराब हो गया, रेडियो टूट गया और वो साहिल से दूर गहरे समंदर में बह गए। मंजर 3, मौत के साए और साथी का बिछड़ना। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। उनके पास खाने को कुछ न था। वो कच्चे परिंदे, मछलियां और कभी-कभी कछुए पकड़कर उनका गोश्त खाते और उनका खून पीकर अपनी प्यास बुझाते। लेकिन ये मुश्किल वक्त हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। होजे का साथी इज़ीकियल हिम्मत हार गया। कच्चा गोश्त खाने की वजह से वो बीमार पड़ गया और कुछ अरसे बाद होजे की गोद में दम तोड़ गया। अब होजे इस वसी समंदर में बिल्कुल तन्हा था। वो कई दिन तक अपने मुर्दा साथी से बातें करता रहा ताकि पागल न हो जाए, लेकिन आखिरकार उसे अपने दोस्त की लाश समंदर बर्द करनी पड़ी। मंजर 4, तन्हाई और मौजज़ाती बका, सर्वाइवल। होजे ने 14 महीने इसी हालत में गुजारे। उसकी जिल्द धूप से जल चुकी थी, बाल बढ़ चुके थे, लेकिन उसके दिल में जिंदा रहने की उम्मीद बाकी थी। वो बारिश का पानी जमा करता और खुदा से दुआ करता। आखिरकार जनवरी 2014 में उसकी नज़र एक दूर अफ्तादा जजीरे पर पड़ी। ये जजीरा उसके मुल्क से 10,000 किलोमीटर दूर था। उसने हिम्मत जमा की और तैरकर साहिल तक पहुंचा। जब वो जजीरे पर रहने वाले लोगों को मिला तो किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये शख्स इतने अरसे से समंदर में जिंदा है।